Good evening, everyone. So, in last class, we have been started regarding the various symbols for the what you can say electrical components. So today we continue to that discussion, and we're going to discuss more symbols regarding to electrical wiring. So yesterday we have been discussing about the circuit element. तो यदि कोई रजिस्टिव एलिमेंट है then we represent it like that only R. यदि कोई इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या और उसके साथ में रेजिस्टेंस है तो ऐसे को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग जेड. सिर्फ इंडक्टेंस है तो इन ब्रैकेट इन बॉक्स एल. वाइंडिंग है तो उसको इस तरीके से, कैपेसिटर है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन फिफ्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेट. मतलब ये हमारा जो लेंथ है और इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो इन द रेशियो वन फिफ्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेट के हिसाब से ही होना चाहिए. तो मतलब यदि हम लोग जिसका यहाँ पे जितना इसको बना रहे हैं उसका वन फिफ्थ यहाँ पे ये जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा वो रहेगा. नेक्स्ट इज अर्थिंग. तो अर्थ को रिप्रेजेंट करना है तो एक खड़ी लाइन और उसके नीचे इस तरीके से छोटे कम होते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से हम लोग अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रेम और चेचिस कनेक्शन, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. यदि फ्रेम और चेसिस अर्थ कनेक्शन हुआ है तो चेसिस का ए डायग्राम और साथ में उसके नीचे अर्थ कनेक्शन, ये हमारा सिंबल रहेगा. यदि फॉल्ट होता है तो फॉल्ट का जो हमारा सिंबल है वो इस तरीके से है. ये हम लोग एक खड़ी पाई लेके आते हैं पेंटागोनल एंड गोनागर make an F. So this represent you the fault into the nature. Then we move to the transformer. तो ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो इस तरीके से रहेगा. तो सिंगल ट्रांसफार्मर है कि डबल ट्रांसफार्मर है, ये इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो सिंगल ट्रांसफार्मर के लिए जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि डबल कंडक्टर आएगा तो डबल कंडक्टर यहाँ पे डाल दिए. थ्री फेज है तो थ्री कंडक्टर के लिए थ्री फेज डाल दिए. अब सिंगल ट्रांसफार्मर के लिए कोई किसी प्रकार का हम लोग वाइंडिंग नहीं देखते हैं कि किस तरीके का वाइंडिंग है उसमें. तो सिर्फ वहाँ पे सिंगल दो चीजें रहेंगी, एक प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग. तो प्राइमरी बाइंडिंग को हम लोग ऊपर, सेकेंडरी बाइंडिंग को नीचे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. और साथ में उसका जो भी नॉमेनक्लेचर रहेगा, कितना वाट का है, कितना उसकी रेटिंग है, कितने हर्ट्ज सप्लाई है, कितना किसको ये कन्वर्ट कर रहा है. सो एज वी नो दैट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बेसिकली a transformer which work in the डोमेस्टिक एप्लीकेशन. तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में मोस्टली 11,000 volt means 11,000 volt is getting converted to the 415 volt. So that's why they have been written like this. So this upper side is representing the primary binding, and the voltage level of this primary binding will be
11,000 volt. The kVA rating will be same for either of the side. Means transformer का काम क्या रहता है? It will only change the voltage level from one voltage level to another voltage level. लेकिन जो पावर की रेट, जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? That will be remains always same. So that's why ये सिस्टम दिया गया है कि जो भी यहाँ पे है, पावर रेटिंग सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, और सर्किट वोल्टेज मीन्स इसके अंदर जो लॉसेस हैं वो कितना परसेंट हो दिया गया है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 4%। तो वो सब चीजें यहाँ पर डिफरेंट रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन प्राइमरी को ऊपर दिखाना है, सेकेंडरी को नीचे दिखाना है। लेकिन यदि ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर रहे विथ टू सेपरेट बाइंडिंग, तो यदि आपको कभी थ्री फेज ट्रांसफार्मर करने का मौका मिले तो उसमें आप जाकर देखेंगे कि our primary bindings are get connected in two type। एक होता है डेल्टा और एक होता है स्टार। किस टाइप की बाइंडिंग कहाँ पे कनेक्ट करना है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि हमको उसको ट्रांसमिशन में यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना है। दैट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस, वी चूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग। तो यदि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है और साथ में, तो यहाँ पे जो थ्री फेज हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, थ्री फेज का सिंबल बना देंगे, साथ में ट्रांसफार्मर का सिंबल, दो सर्किल इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर आपस में कट करेंगे, और ये दिखाएगा कि प्राइमरी साइड का कैसे बाइंडिंग कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड का कैसे कनेक्टेड। और यदि वो स्टार में कनेक्टेड है तो उसको स्टार में इस तरीके से हम लोग वाई लिख देते हैं, तो डेल्टा में कनेक्टेड है तो इस तरीके से हम लोग उसको डेल्टा लिख देते हैं। So this is the way how you can represent the transformer in any single line. Then next is auto transformer. So auto transformer is transformer which has both primary winding and secondary winding using a single winding. So ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर बनाए और उसी को हम लोग इस तरीके से ऐसे लाइन बना दिए, हाफ सर्किल, कर्व ऑफ द सर्किल, और उसको इस तरीके से हम लोग कट कर दिए तो ये दे देगा दिस रिप्रेजेंट द ऑटो ट्रांसफार्मर इन सिंगल फेज। देन वी हैव ऑटो ट्रांसफार्मर थ्री फेज। तो थ्री फेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री कट लगा देंगे, सो दिस विल रिप्रेजेंट थ्री फेज। Then we have two transformers, first phase with containing a voltage regulator। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि वोल्टेज में यदि कोई चेंजेस आते हैं तो उसको अपने वोल्टेज लेवल पे मेंटेन करना, तो उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके ऊपर जो एक दो लाइन बनाएंगे और लाइन के ऊपर कितने क्रॉस लग रहे हैं, दैट विल डिफाइन वेदर इट इज अ सिंगल फेज और थ्री फेज। यदि दो क्रॉस लगेंगे तो सिंगल फेज, थ्री क्रॉस लगेंगे तो डबल फेज, सॉरी थ्री फेज। और यदि ऑटो ट्रांसफार्मर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो एक सर्किल बना के उसके साथ एक सर्किल का कर्व बना के और साथ में उसको कनेक्ट करना है, और इस तरीके से हम लोग इसको लाइन में, यदि सिंगल है तो डबल लाइन और थ्री फेज है तो ट्रिपल लाइन। नाउ वी कम टू द स्विच गियर। तो स्विच गियर का काम क्या है कि आपस में कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना। दिस इज द थिंग दैट स्विच गियर बेसिकली डू। सो जनरल सिंबल क्या है कि यहाँ पे दो वायर आ रहे हैं, दो जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनको ऐसे दिखाएंगे, connecting with this line and this line। हेलो सर। हाँ सर मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से बताइए ना, जो सिंगल फेस और डबल फेस का आपने बताया अभी ट्रांसफार्मर में। हाँ हाँ। जी जी, ऑटो ट्रांसफार्मर का
डबल फेज जो दिख रहा है आपका, ये इसमें सिंगल एक फेज लिखा हुआ है सर। ये सिंगल पेज हो गया तो इसके लिए 2 लाइन बना देंगे, और 3 पेज है तो इसके लिए 3 लाइन बना देंगे यहाँ पे क्रॉस। और इससे पहले जो ऊपर में हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे सर, उसमें हाँ। कुछ अलग था, जैसे नहीं यहाँ। देखिए, सिंगल सिंगल पेज के लिए 2 लाइन और डबल पेज के लिए 3 लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ओके। ठीक है ना। थैंक यू सर। आप लाइन का भी कनेक्शन देखे होंगे तो वहां पे भी आपको दिखा होगा कि यदि 2 कंडक्टर के लिए, क्योंकि सिंगल कंडक्टर तो कुछ नाम का कोई चीज नहीं होता ना। जब भी यदि हम लोग सप्लाई करेंगे तो 2 कंडक्टर से ही, जैसे आप लोग के घरों में भी यदि ओवरहेड ट्रांस ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रही हो, यदि आप लोग गांव में रहते हो तो देखेंगे कि 2 लाइन आती है, मतलब 2 वायर आता है, एक वायर जिसमें फेज रहता है और एक जिसमें न्यूट्रल रहता है। तो दो बिल्कुल बिल्कुल कंडक्टर सर। इसलिए दिखता है, समझ रहे हैं ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो इसीलिए 2 कंडक्टर हमेशा दिखाया जाता है। सिंगल 3 फेज में ऐसा हो सकता है कि 3 फेज हम लोग 3 लाइन से दिखा दें। ओके ओके सर, बार बार भी होता हूँ। देन स्विच गियर का मतलब क्या है कि स्विच गियर इज बेसिकली ओनली टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट, मींस एक चीज को, लाइव वायर को किसी से डिस्कनेक्ट करना है, किसी पोर्शन को लाइव वायर से डिस्कनेक्ट करना है तो हम लोग उसको वहां से जैसे आप फ्यूज समझ सकते हैं कि फ्यूज का काम क्या है कि मेन सप्लाई को आपके घरों के सप्लाई से बेसिकली कनेक्ट करना, या आप बोर्ड में भी जो फ्यूज देखे होंगे उसका भी काम यही है कि it will just only connect the main supply or the main line with the some particular equipments। तो उस केस में ही यदि इसका जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा कि 2 लाइन बनाएंगे एंड वी मेक दिस लाइक दैट, तो ये दिखाता है कि ये हमारा स्विच गियर का सिंबल है, या फिर स्विच का स्विच गियर कह लीजिए, या स्विच कोई भी चीज हो गया उसको यहाँ पे दिखाया गया है। 2 वे स्विच है, मतलब कि कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे अ, हमारा जो मेन सप्लाई है कभी उस दूसरे में कनेक्ट हो जा रहा है, कभी इस लाइन में कनेक्ट हो जा रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा कि 2 लाइन बनाना होगा इस साइड, एक लाइन बनाना होगा इस साइड, एंड दिस विल मूव टू आइदर विथ आइदर them। So if it is connected to this one, then the supply will go through this, and if it is connected with this one, then the supply is go for this line. So this is the way how we can represent it, this 2 way, and intermediate means they can be represented like this. Then we will represent this contact, type of contact, कि किस तरीके का कांटेक्ट हो रहा है सिस्टम में, उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यदि सॉकेट है तो हमको इस तरीके से इसको बनाना होगा। सॉकेट का मतलब क्या है कि जिसमें हमको पिन या कोई भी चीज़ लगाना है, तो वहाँ पे यदि सॉकेट है तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। प्लग है तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे। प्लग इन सॉकेट बोथ है तो यहाँ पे इसको प्लग दिखा दिया और यहाँ पे सॉकेट दिखा दिया। तो यदि हम लोग के डायग्राम में कुछ आता है कि हाँ हमको यहाँ पे प्लग लगाना है, हमको यहाँ पे सॉकेट लगाना है, मीन्स यदि हमको एक डायग्राम बताना है कि हाँ हॉल में हम डिजाइनिंग कर रहे हैं और उस हॉल में बैठ के हमको इस हॉल के इस पोजीशन पे हमको सॉकेट देना है, जो कि हम लोग का मोस्ट ऑफ द काम रहता है। तो उस केस में क्या करना होगा कि हम लोग को यहाँ पे सॉकेट सॉकेट का सिंबल बनाना होगा। तो सॉकेट का सिंबल क्या है कि हाफ सर्कुलर विथ अ लाइन कनेक्टेड टू दिस। प्लग का सिंबल है कि स्क्वायर विथ डॉट सर्किल, डॉट स्क्वायर डॉट स्क्वायर विथ अ दिस कनेक्शन। रिले है तो रिले का कनेक्शन विल ऑलवेज लुक लाइक दिस। ये हमारा क्या होता है, रिले होता है। रिले का काम क्या है कि इट विल गिव यू द सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर की कब हमको उसको कनेक्ट करना है
और कब उसको डिस्कनेक्ट करना है। तो रिले का काम है कि दो यहाँ पे रहेंगे, और एक कांटेक्ट जैसे ही इसको टच करेगा, ट्रिप सिग्नल विल बी सेंड टू द सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर से कहा जाएगा कि तुम सप्लाई को कट कर दो। तो रिले को यदि हमको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि घरों में आजकल जो एमसीबी लग रहा है, वो एक तरीके का रिले है। या फिर जो आप लोग यदि कोई सबस्टेशन में काम कभी गए हो, तो वहाँ पे देखेंगे कि हैवी हैवी रिले हम लोग लगाए रहते हैं, जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द सर्किट ब्रेकर दैट now once these this this will come into the contact of this। तो उस केस में क्या होगा कि ये एक ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगा, और सिग्नल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, और सर्किट ब्रेकर उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। नाउ कम टू द रिले कॉन्ट्रैक्टर, कि रिले और कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या होते हैं। So thermal overload delay, मतलब now understand that relay has a various type का रिले हम लोग पढ़ते हैं। तो ओवर करंट रिले है या अंडर करंट रिले है, थर्मल ओवरलोड रिले है, ओवर वोल्टेज रिले है, ओवर करंट रिले है। ओवर करंट रिले में भी वो किस टाइप का रिले है। वी हैव इमीडिएट कॉन्टैक्ट और inverse time, definite time contact, so there are various type of relay in each variety। वो इम्पिडेंस रिले है, मोड रिले है, क्या भी जो भी चीजें हैं, वो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद डिफरेंट डिफरेंट सिंबल। सो यदि वो थर्मल ओवरलोड रिले है, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अ बॉक्स इज देयर, एंड देन अ स्मॉल बॉक्स, स्मॉल type of things is there inside to this, and we will connect here। टाइम डिले रिले है, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि वो आईडीटी है, मीन्स इनवर्स टाइम डिले है या किस तरीके का रिले है। तो डेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, कि किससे हमको क्या रिप्रेजेंट करना है। वी हैव टू जस्ट रिमेंबर, और वो जो स्टैंडर्ड सिंबल हम लोग को बनाया गया है, we will just go through this। So I TDR को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो इसका सिंपल सिंबल है, साथ में दो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एरो कनेक्टेड टू दिस, एंड टू स्मॉल सर्किल लाइक दिस। Then we have to understand what are the type of relay for the lamp and lighting apparatus। कि लैंप यदि हम लोग लगा रहे हैं, या फैन लगा रहे हैं, लैंप लगा रहे हैं, तो किस तरीके का लैंप लगा रहे हैं, उसको अब हमको अ, दिखाना है। सो लैंप और आउटलेट फॉर लैंप, तो कहाँ पे हमको लैंप लगाना है, वहां पे सिर्फ एक डायग्राम क्रॉस लगा देना है, तो ये दिखाएगा कि ये हमारा लैंप पे है। ये सिंपल एक लैंप उस जगह पे हमको लगाना है। यदि लैंप माउंटेड ऑन द वॉल और लाइट ब्रैकेट, तब उसको वॉल पे लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक खड़ी लाइन लगा देंगे और लैंप का सिंबल। तो ये क्या दिखाएगा कि जो हमको लैंप लगाना है या लाइट जो लगानी है, वो किस पे लगानी है, वॉल पे लगानी है। लैंप माउंटेड ऑन सेलिंग, कि किस तरीके का लैंप लगाना है। यदि इसको सेलिंग पे लगाना है, तो इसके टॉप पे एक कर देंगे, और इसके नीचे हम लोग लैंप का सिंबल बना देंगे। तो दीवार पे लगाने के लिए इस साइड लगा देना है, और सेलिंग पे लगाने के लिए इस साइड लगा देना है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कनेक्ट द दिस
connection for the lamp. अब फ्लोरोसेंट लैंप है तो उसके लिए जैसे कि जो हमारी ट्यूबलाइट होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है साइज में, लंबी होती है, बड़ी होती है साइज में। तो उसके लिए हम लोग एक खड़ी पाई और साथ में दो यहाँ पे कनेक्शन। तो यदि हमको किस तरीके का लैंप लगाना है, यदि छोटा लैंप लगाना है तो यहाँ पे इस तरीके का दो में क्रॉस बना देना है। और यदि ग्रुप ऑफ द यदि ट्यूबलाइट लगाना है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। और साथ में यदि नंबर ऑफ ट्यूबलाइट लगाना है तो नंबर ऑफ ट्यूबलाइट को दिखा देंगे। इस तरीके से हम लोग अपने लैंप या लाइटनिंग ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने जनरल सर्किट में। नाउ वी कम टू द फैन, कि फैन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यदि वो सीलिंग फैन है, मीन्स वो तो दीवार छत पे ही लगेगी। तो सीलिंग फैन को लगाने का तरीका क्या है कि हम लोग एक इन्फिनाइट टाइप का इस तरीके का बना देंगे। तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो दिस सो दैट वी आर कनेक्टिंग वन सीलिंग फैन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमको क्या लगा देना है, एक सीलिंग फैन को लगा देना है। अब हमको एक एग्जॉस्ट फैन लगाना है। तो एग्जॉस्ट फैन कहाँ जनरली लगेगा, most of the time in the kitchen or into the place where lots of people gather, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गैदर होते हैं और हमको वहाँ की गर्म हवा को बाहर निकालना है। तो उस प्लेस पे एग्जॉस्ट फैन लग सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, इन द किचन। तो एग्जॉस्ट फैन का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक सर्किल बनाए और उसके अंदर इस सीलिंग फैन के उसको रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एग्जॉस्ट फैन। अब फैन रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर कहाँ पे लगाना है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लाइक दिस। एक हम लोग खड़ी एक स्क्वायर बनाएंगे और उसके अंदर इस आर्क बना देंगे। तो ये क्या दिखाता है कि ये दिस इज एन रेगुलेटर। सो फ्यू मिसलेनियस ऑपरेटर्स है। जैसे फ्यूज हो गया, सो फ्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इस तरीके से हम लोग फ्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल लैंप है तो उसको यहाँ पे एक सर्किल के अंदर इसको लगा देंगे। इंडिकेटर है, आप लोग को पता होगा कि इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग अपने बोर्ड में टू नो वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज देयर और नॉट। सो इंडिकेटर लगाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एक सर्किल के अंदर इस तरीके से बनाएंगे। तो दिस विल शो यू द वेदर लाइट इज देयर और नॉट। और मोस्टली अब तो नहीं, कम ही इसका इंडिकेटर का यूज है। जब पहले वायरिंग होती है तो होती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड आउट दैट इन एवरी बोर्ड देयर इज एन इंडिकेटर। हमको बेल लगाना है, घरों में हमको बेल लगाना रहता है। तो बेल का जो सिंबल है वो इस तरीके से रहेगा। बजर है तो बेल का सिंबल के जस्ट अपोजिट बजर का सिंबल हो जाएगा। और सायरन है तो उसका सिंबल कहाँ पे सायरन लगाना है, उसका सिंबल इस तरीके से रहेगा। हीटर है तो उसका सिंबल ये है। सो आई विल अपलोड दिस नोट टू यू। आप लोग इसके जो वेरियस सिंबल्स हैं उसके थ्रू जाइए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज whenever you draw any दिस वायरिंग डायग्राम, तो आपको ये सारी सिंबल की जरूरत पड़ेगी। सो विद दिस योर one topic in first unit is completed. Now we move to next topic.
So next topic is about the type of the wiring. What are the type of the wiring? So whenever you visit for any home, so हर घर में आप you cannot start randomly. We have to plan this. Means how we will go for any wiring. We have to plan this. So wiring का मतलब क्या होता है कि everything will be in order. मीन्स जो हमारे तार हैं वो एक ऑर्डर में रहेंगे, हमारे जो पंखे हैं वो एक जगह पे रहेंगे, लाइट्स कहाँ पे लगाना है, सप्लाई कैसे देनी है, दिज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द वायरिंग। कि वायरिंग के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी और कैसे हम लोग उसको वो यूज करेंगे, दैट्स अवर मोटो। सो इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग जनरली refer to the insulated conductor used to carry current and associated devices. So domestic electric application like light, fans, washing machine, water, etc. are connected to the supply through a insulated wire which are controlled by the switches. The wiring diagram give the connection of the different applications to the supply within a house or the building. So वायरिंग का मतलब क्या है कि हमको हर एक चीज के लिए कहाँ पे हमको सप्लाई देना है, कैसे सप्लाई देना है, किस लेवल का सप्लाई देना है, दिस ऑल थिंग्स विल बी कम्स अंडर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए इसके अंदर ही सारी चीजें आएंगी। तो सिस्टम ऑफ वायरिंग क्या है? तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई up to the point outside the consumer premises. So from the point consumer take the connection to his main board. Insulated electric wire will be taken out to various places into the premises to supply power to the different type of loads like lights, fan, refrigerator, rooms, cooler, heater, etc. तो सिस्टम ऑफ वायरिंग क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे कहाँ तक आएगी। सपोज पोल है या शहरों में जो भी चीजें हैं, दे विल इट विल कम टू आवर गेट, हम लोग के गेट पर लाके वो छोड़ दिया जाएगा। फ्रॉम द गेट टू इनसाइड आवर होम क्या करना होगा? वी हैव टू इंस्टॉल सम वायर, और वो वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? वायरिंग। सो वंस यू इंस्टॉल दिस वायर एट इन अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट वे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वायरिंग। एंड दिस अप्रोप्रिएट will give you the supply to each applicant of the home। मीन्स हमारे घर में जो भी जो भी चीजें हैं, हर एक चीज के लिए वो सप्लाई देगा। सो दिस इज नोन एज ए सिस्टम ऑफ वायरिंग। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ द वायर क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी वायर कैन बी यूज फॉर द एनीथिंग। We have to use some particular type of wire for some particular thing. So the conducted material, insulation, size and number of the core specify the electrical wire. तो कौन सा इंसुलेशन, कौन सा कंडक्टेड मटेरियल है? तो जो हमारा वायर है वो एल्युमिनियम का बना है कि कॉपर का बना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इंसुलेटेड मटेरियल क्या है कि उसके ऊपर किस तरीके का हम लोग का कवर है, क्या वो ज़्यादा हार्ड है या कम सॉफ्ट है। जैसे आप लोग वायर खरीदना चाहें तो यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वायर। तो वायर किस टाइप का है वो आपको देखने से समझ में आएगा। कि सबसे पहले वायर में हम लोग क्या पूछते हैं कि वो
किस में किसका है, एल्युमिनियम का है या कॉपर का है। कॉपर वाला ज़्यादा महंगा रहेगा एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। साइज एंड द नंबर ऑफ कोर कितना है, मीन्स जो हम लोग वायर खरीदते हैं उसमें बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि सिंगल वायर नहीं रहता, बल्कि बहुत छोटे छोटे वायर, मीन्स बहुत स्मॉल डायमीटर के वायर और बहुत ज़्यादा वायर उसमें रहते हैं। तो उस उसका डायमीटर क्या है, क्या वो मोटा है या वो पतला है, उसमें कितना नंबर ऑफ वायर है, एंड स्पेसिफिक स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल वायर। सो इस तरीके से हम लोग वायर को स्पेसिफाई करते हैं कि वो उसका मटेरियल क्या है, इंसुलेटर मटेरियल क्या है, कि कितना उसमें नंबर ऑफ कोर है। इस सारी चीज़ों पे वायर को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। सो कंडक्टर है यूजली आइदर कॉपर एंड एल्युमिनियम, या तो कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा। वेरियस इंसुलेटिंग मटेरियल टाइप पीवीसी, टीसीआर, आईपीआर आर यूज। तो कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, पीवीसी किया गया है, टीसीआर किया गया है, आईपीआर किया गया है, दैट्स डिपेंड। वायर में भी अब सिंगल स्ट्रैंड और मल्टी स्ट्रैंड वायर विथ combination of different diameter and number of the core और स्टैंडर्ड वेरिएबल। तो मतलब यह तो एक सिंगल वायर रहेगा जो आजकल देखने को कम मिलते हैं और उनका उपयोग भी अब कम होता है, या वो मल्टी स्टैंड का मतलब क्या है कि वो कई पतले पतले वायर मिलके एक मोटा वायर बना ले। And selection of the wire is made depending upon the requirement, considering factor like current and voltage rating, cost and application, कि हमको कहाँ पे लगाना है। एज आई हैव डिस्कस इनटू द वेरी फर्स्ट क्लास से कि कौन सा वायर यूज करना है, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द व्हाट विल बी द इट्स एप्लीकेशन, और कहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कहे कि हम लोग को मेन सप्लाई के लिए और जनरल लाइटिंग के लिए सेम वायर की जरूरत पड़ेगी। मेन सप्लाई के लिए अलग वायर, जनरल लाइटिंग के लिए अलग। सो करंट कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द total area of the wire. So wires are drawn along the consumer building to distribute power to all point where load is situated. So type of the wiring according to use is domestic wiring, commercial wiring and industrial wiring. So depending upon the use हम लोग वायरिंग को कितने टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। either it can be डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग का मतलब क्या है कि हम लोग जो घरों में जो वायरिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक वायरिंग। तो हम लोग अपने फ्लैट में कर रहे हैं या अपने घरों में कर रहे हैं, तो दैट विल बी नोन एज ए इनसाइड द होम विल बी नोन एज ए डोमेस्टिक वायरिंग। कमर्शियल वायरिंग क्या हो गया कि अपार्टमेंट्स में जब हम लोग वायरिंग करते हैं, अपार्टमेंट्स में बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। So what are the things that we do in apartments are like like we can say हमको स्ट्रीट लाइट देना है, हमको कॉरिडोर में लाइट्स देना है, हमको वेरियस प्लेसेस पे लाइट देना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल लाइट। हमको जैसे किसी मॉल में लाइटनिंग करना है, हमको किसी शोरूम में लाइटनिंग करना है, सो दे विल बी नोन एज ए कमर्शियल वायरिंग। क्योंकि उनका क्या है कि हमको वो घरों में उपयोग के लिए नहीं हो रहा है, बट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द कमर्शियल परमाइसेस में जो वायरिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल वायरिंग। एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो इंडस्ट्रियल वायरिंग क्या हो सकती है, जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो इंडस्ट्रियल वायरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो इनसाइड द इंडस्ट्री की जाए, इनसाइड द इंडस्ट्री में उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, दे विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। सो वहाँ पे जो वायरिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल वायरिंग। सो कितने टाइप का वायरिंग हुआ, 3 टाइप ऑफ वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग में इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो जो घरों में हम लोग वायरिंग करेंगे दैट विल बी नोन एज ए डोमेस्टिक वायरिंग,
Commercial wiring will be the wiring which is done into the or the commercial at the commercial premises, like showroom, like hotels, like mall, like apartments. So these will be known हॉस्पिटल as सर, हॉस्पिटल। that. Hospital can be also included in commercial wiring. So this type के wiring को हम लोग क्या बोलेंगे? They will be known as a commercial wiring. Industrial wiring क्या हो जाएगा? So the wiring which will be done into the inside the industry premises. मीन्स कोई भी इंडस्ट्री के कारखाने के अंदर जो वायरिंग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो क्या पॉइंट हम लोग को कंसीडर करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी टाइप सेलेक्टिंग एनी वायरिंग? तो लाइफ ऑफ द इंस्टॉलेशन कि हम लोग को कितने दिन के लिए इंस्टॉलेशन करना है, फ्यूचर इंस्ट्रक्शन और अल्टरेशन कि बाद में क्या हमको इसको एक्सटेंड करना है या इसको कम करना है, इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसा है, वो किस डायरेक्शन में है, कहाँ से क्या चीज़ें हैं। हमारा बात सपोज इफ यू टॉक अबाउट द एनी अपार्टमेंट, तो हमारे बाथरूम कहाँ कहाँ से हैं, हमारे किचन कहाँ पे है, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे टू गिव द सप्लाई। These things need to be considered, and this is a very important thing कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है। फायर हजार्ड्स आर अदर स्पेशल कंडीशन कि ऐसा कोई जगह तो नहीं है जहाँ पे आग लगने की संभावना है, तो वहां से हम लोग अपने वायर को नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज वंस द वायर विल बी बर्न द होल हाउस विल बी बर्न। इसलिए हम लोग ऐसे जगह से अपने वायर को बचाना चाहेंगे जहाँ से आग लगने की संभावना है। सो दैट्स द वन थिंग। कोरोसिव फ्यूम, कोरोसिव फ्यूम मतलब कि ऐसे जगह से नहीं ले जाएंगे जहाँ से उसमें जंग लगने की संभावना हो, इस तरीके की चीजें। टाइप ऑफ वायर एंड मटेरियल यूज, किस तरीके का हमको टाइप एंड मटेरियल यूज करना है। नेचर ऑफ द लोड कि किस तरीके का लोड हम लोग यूज करने वाले हैं उस जगह पे। सेफ्टी ऑफ द सिस्टम एंड द कॉस्ट ऑफ द वायरिंग, सो दीज आर द कितना उस वायरिंग में खर्चा लगेगा, कितना हम लोग कंज्यूमर वियर कर सकता है, क्या कर सकते हैं। So these are the point that we need to first सर consider. डंपनेस क्या है सर? क्या? डंपनेस 6 नंबर पॉइंट। डैम्पनेस मतलब कि कहाँ पे हम लोग उसको लगाने वाले हैं। सपोज कि जो ड्रिल कर रहे हैं तो उसको कहाँ पे हम लोग डंप करेंगे, मतलब जो अब आजकल कैसी वायरिंग हो रही है, इनसाइड द वॉल वायरिंग हो रही है। तो इनसाइड द वॉल पे आप पिलर्स के ऊपर तो वायरिंग नहीं कर सकते, तो नहीं आपको नहीं सर, वायरिंग वॉल पे ही करनी वॉल है। पे करना होगा कहाँ? सर। हाँ? वॉल पे ही करना होगा सर। हाँ, तो कहाँ पे आप वायरिंग कर रहे हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन द टेम्पनेस। तो हम लोग को ओके। उसको कहाँ करना है, दैट दिस पॉइंट। So okay, ओके today सर। I'm stopping here. We will continue this discussion in next week. So just let me take your attendance then. Okay, so the person who are present today are Abhijit Banerjee, Abhishek Kumar Bhadoria, Ankut Kumar, Ashok Kumar Kewat, Ayush Gupta, Dilip Singh, Ganesh Parmarik, Goyal, Meheruddin Ansari, Najis Ahmed, परवेश कुमार, राहुल पचौरी, रवि कुमार, शैलेश कुमार कुचिया, शक्तिमान कुमार, शिवशंकर कुमार, and Subhani Sheikh. Anyone else?
apart from this. Okay, so thank you everybody. We will we'll meet in next week. थैंक यू Good सर। night.